यूनिवर्स का डार्क, मिस्टीरियस और अपने रास्ते में आने वाले सभी ऑब्जेक्ट्स को निगल जाने वाले स्पेस के मैसिव ब्लैक होल्स, जो अपने इवेंट होराइजन को क्रॉस करने वाले ऑब्जेक्ट्स को एक एक एटम में तोड़ देते हैं। क्या इनके थ्रू स्पेस टाइम में ट्रैवल किया जा सकता है? क्या होगा अगर हम ब्लैक होल के अंदर ट्रैवल करें? और इसकी दूसरी साइड में हम कहां पहुंचेंगे? तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि हम ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए ला सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लैक होल यूनिवर्स के बाकी ऑब्जेक्ट्स की तरह ही होते हैं जिनमें मास है, बस इनका मास बहुत बहुत ज्यादा होता है। इनके सेंटर में होती है सिंगुलैरिटी, एक इन्फिनिटली स्मॉल पॉइंट जहां इनका पूरा मैटर कंप्रेस्ड होता है। ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी में जितना ज्यादा मैटर कंप्रेस्ड होगा, उसका ग्रेविटेशनल पुल उतना ही ज्यादा होगा। ये ब्लैक होल्स उन स्टार्स के अवशेष होते हैं जो कभी हमारे सन के मास के 10 गुना मास के स्टार थे। और हर ब्लैक होल का एक इवेंट होराइजन होता है। इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपने इवेंट होराइजन को क्रॉस किया तो वहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं होगा। और अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर पाए तो आप यहां से कभी नहीं निकल पाएंगे। हम अब तक नहीं जानते कि ब्लैक होल में इवेंट होराइजन के आगे क्या होता है, क्योंकि अगर कोई उसके आगे गया तो वहां से मैसेज सिग्नल भी नहीं भेज सकता। और यहाँ की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि हर ऑब्जेक्ट को एटम बाय एटम तोड़ सकती है। तो अगर आप लकी होंगे तो आप ब्लैक होल के अननोन रीजन में सिर्फ ट्रैवल ही नहीं करेंगे, बल्कि एक चार्ज्ड ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को भी क्रॉस कर लेंगे, जो इक्विप्ड होगा एक वन वे वर्म होल से, जिसका एक सिरा कनेक्ट होगा ब्लैक होल से और दूसरा सिरा व्हाइट होल से। व्हाइट होल थोड़े स्ट्रेंज होते हैं, जैसे ब्लैक होल अपने आसपास के मैटर को अपने अंदर खींच लेते हैं, वहीं व्हाइट होल मैटर को बाहर स्पेस में फेंकता है। और व्हाइट होल में कुछ भी एंटर नहीं हो सकता, तो आपको रेडी हो जाना चाहिए यूनिवर्स के एक माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस के लिए। ब्लैक होल की तरफ बढ़ते हुए आप देखेंगे ब्लैक होल के बाहरी एरिया में स्टार्स को एक परफेक्ट डार्क सर्कल के अराउंड मुड़े हुए। इस ब्यूटीफुल सीन को आप ज्यादा देर एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां से ब्लैक होल की ग्रेविटी आपको अपने अंदर बहुत स्पीड से खींचती जाएगी और आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, क्योंकि ब्लैक होल्स का ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी सोच से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये इतना स्ट्रांग होता है कि ये आपको एक धागे की तरह स्ट्रेच कर देगा। अगर इस पर गिरते समय आपका पैर इसकी तरफ हो तो आपको अपने पैर में सिर के बजाय इंटेंस ग्रेविटी फील होगी और आपकी बॉडी स्ट्रेच होती जाएगी। लेकिन हम नहीं चाहते आपके साथ ऐसा हो। इससे पहले कि ब्लैक होल आपको एटम्स में बदल से आप वर्म होल में पहुंच जाएं। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप किसी ऑर्डिनरी ब्लैक होल में ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। यह है एक चार्ज्ड ब्लैक होल। इसके अंदर एक वर्म होल ही नहीं है, बल्कि 2 इवेंट होराइजन हैं। और जब आप इन 2 इवेंट होराइजन के बीच के स्पेस को क्रॉस करेंगे, आप सोच भी नहीं सकते कि यहां क्या होगा। आप इसमें गिरते जाएंगे और जैसे जैसे इसकी गहराई में जाते जाएंगे, आपके सामने होगा एक ब्लैक सर्कल जो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। और अगर ये ब्लैक होल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल के बराबर हो, तो आपकी यहां तक की जर्नी सिर्फ 20 सेकंड्स की होगी। और ये 20 सेकंड बाहर के हजारों सालों के बराबर होंगे। बट जब आप इसके इनर होराइजन तक पहुंचेंगे, तब आपको ऐसा लगेगा जैसे ब्लैक होल का एक्सपैंड होना रुक गया है और सरप्राइजिंगली श्रिंक होने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप इससे दूर जा रहे हों। एक मोमेंट के लिए आपको लगेगा आपने इसे क्लियर कर लिया है, लेकिन यह सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। आप अब भी इसमें गिर रहे होंगे। हमारी आंखों के साथ होने वाले इस ट्रिक को कहा जाता है रिलेटिविस्टिक बीमिंग। इसमें होता यह है कि आप अपने सामने जो देखते हैं वो स्क्वीज होने लगती है और आपको लगता है ब्लैक होल श्रिंक हो रहा है। और ब्लैक होल के बाहर के यूनिवर्स की लाइट ब्लैक होल के एज में और ब्राइट दिखने लगती है। बट जब आप इनर होराइजन को पार कर लेंगे तो यहां आप देखेंगे एक एनर्जेटिक लाइट बर्स्ट। ये किसी नॉर्मल लाइट बर्स्ट की तरह नहीं होगा। यहां ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी के थ्रू आप देखेंगे हमारे एंटायर यूनिवर्स की हिस्ट्री का रिफ्लेक्शन। अब आप उस वर्म होल में ट्रैवल कर रहे होंगे जो ब्लैक होल और व्हाइट होल को कनेक्ट करता है। अगर आपको लगता है ब्लैक होल में आपका स्ट्रेच हो जाना बुरा है, तो एक बार फिर से सोच लीजिए, क्योंकि अब आप यहां एक्सट्रीमली अनस्टेबल फिनोमेनन में फंस गए हैं। क्योंकि ब्लैक होल का इमेंस ग्रेविटेशनल फोर्स 1 सेकंड में इस वर्म होल का नामो निशान मिटा सकता है। बट जब आप सेकंड इवेंट होराइजन को पास करेंगे, आप एक और लाइट बर्स्ट देखेंगे
लेकिन इस बार ये यूनिवर्स के एंटायर पास्ट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये होगा इसका फ्यूचर। लेकिन ये उस यूनिवर्स का फ्यूचर नहीं होगा जिसे आप जानते हैं। और यहां व्हाइट होल आपको बाहर फेंक देगा एक कंप्लीटली डिफरेंट यूनिवर्स में। फाइनली आप व्हाइट होल के बाहर होंगे तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पहले इंसान हैं जो एक न्यू यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। यहां बहुत सी इनक्रेडिबल चीजें होंगी जो आप डिस्कवर कर सकते हैं। आप खुद को खोज सकते हैं इस पैरेलल यूनिवर्स में जो ऐसी लाइफ जी रहा हो जो आप हमेशा इमेजिन करते हैं। लेकिन हो सकता है यहां फिजिक्स के कंप्लीटली डिफरेंट लॉज हों, और क्या पता यहां ग्रेविटी वीक हो, स्ट्रांग हो, या फिर एग्जिस्ट ही ना करती हो। और मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स डार्क मैटर के बने हों या फिर एंटी मैटर के बने हों। और ये आपके लिए डेडली एंड हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल मैटर और एंटी मैटर जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। और अब आप व्हाइट होल में जंप करके यहां से वापस जा भी नहीं सकते, क्योंकि व्हाइट होल केवल मैटर को बाहर निकलता है। तो होप आपने इस जर्नी को एंजॉय किया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में।